हेलो दोस्तों, आर के मिक्स एंटरटेनमेंट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा या वो कौन थे जिनका लिखा गीत दो दो देशों का राष्ट्रगान बन गया, और वो भी ऐसे महान लेखक जिन्हें एशिया का पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की। आज हम जानेंगे उनकी जयंती का इतिहास, उनके जीवन की कहानी और आखिर क्यों आज भी उनका नाम इतनी श्रद्धा से लिया जाता है। तो चलिए इस प्रेरणादायक सफ़र पर निकलते हैं। हर साल मई महीने में एक दिन आता है जब बंगाल के गली मोहल्लों में रविंद्र संगीत की गूंज होती है। स्कूलों में बच्चे नृत्य करते हैं और साहित्य प्रेमी टैगोर की कविताओं में खो जाते हैं। ये दिन होता है रविंद्रनाथ टैगोर जयंती, यानी कि 25 बैसाख। टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को हुआ था, लेकिन बंगाली कैलेंडर के मुताबिक उनका जन्म 25 बैसाख को हुआ, और इसलिए हर साल बंगाल और देश भर में ये दिन टैगोर जयंती के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, टैगोर जयंती कोई आम दिन नहीं है। इस दिन स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में खास कार्यक्रम होते हैं। बच्चे टैगोर के लिखे गीत गाते हैं, नृत्य करते हैं, कविताएं पढ़ते हैं और कई जगह नाट्य प्रस्तुतियां भी होती हैं। दोस्तों, और सबसे खास बात, टैगोर की रचनाओं को पढ़ना और जीना, यही असली श्रद्धांजलि होती है। दोस्तों, आगे और बता देता हूँ इसके बारे में। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म एक संपन्न और सांस्कृतिक परिवार में हुआ था। उनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ब्राह्मण समाज के प्रमुख थे। 13 भाई बहनों के बीच पले बड़े टैगोर बचपन से ही कुछ अलग थे। उन्हें स्कूल पसंद नहीं था, लेकिन ज्ञान से उन्हें प्यार था। हाँ, टैगोर कॉलेज ड्रॉप आउट थे। इंग्लैंड गए कानून पढ़ने, पर मन नहीं लगा और वापस आ गए। लेकिन उसके बाद जो कलम उन्होंने उठाई उसने दुनिया को हिला दिया। टैगोर ने कविता, कहानी, नाटक, संगीत, चित्रकला हर क्षेत्र में कमाल किया। उनकी 2000 से ज़्यादा गीत रचनाएं आज भी रविंद्र संगीत के नाम से मशहूर है। उनकी किताब गीतांजलि को पढ़कर ही उन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला, और वो एशिया के पहले व्यक्ति बने जिन्हें यह सम्मान मिला। दोस्तों, सोचिए, भारत ही नहीं, बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी टैगोर ने ही लिखा। मतलब दो देशों का राष्ट्रगान एक ही व्यक्ति का। क्या कमाल है ना। दोस्तों, इन्होंने गीतांजलि की किताब, नोबेल मेडल, टैगोर द्वारा लिखा जनगण मन। दोस्तों, टैगोर का मानना था कि शिक्षा सिर्फ किताबी नहीं होनी चाहिए, बल्कि प्रकृति और कला से जुड़ी होनी चाहिए। इसी सोच से उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की, जो बाद में बन गया विश्व भारती विश्वविद्यालय। शांति निकेतन का हरा भरा परिसर, छात्र खुले में पढ़ते हैं। दोस्तों, टैगोर अहिंसा के समर्थक थे, लेकिन जब 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। ये था उनका शांत लेकिन ठोस विरोध। 7 अगस्त 1941 को गुरुदेव इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उनकी रचनाएं, विचार और संगीत आज भी जीवित है और करोड़ों लोगों के दिल में बसे हुए हैं। आज की दौड़ भाग भरी जिंदगी में टैगोर की बातें, उनकी कविताएं और उनका दर्शन हमें सिखाता है खुद से जुड़ना, प्रकृति से जुड़ना और मानवताओं को सबसे ऊपर रखना। उनकी जयंती सिर्फ एक श्रद्धांजलि नहीं, बल्कि प्रेरणा का दिन है। तो इस टैगोर जयंती पर आप भी टैगोर की एक कविता पढ़िए, एक गीत सुनिए, या फिर किसी बच्चे को उनकी कहानी सुनाइए, क्योंकि गुरुदेव ने हमें जो दिया है वो सिर्फ साहित्य ही नहीं, संवेदनशीलता की रोशनी है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम हर जगह इसे शेयर करें। कमेंट सेशन में आप हमें बताएं कि आप लोगों की पसंदीदा टैगोर रचना कौन सी है। बाकी दोस्तों, ऐसी ही वीडियोस के लिए आप लोग मेरे चैनल या पेज आर के मिक्स एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।